ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद रूस के एक्शन को लेकर जहां रूस ने यूक्रेन का 4 मोर्चों पर घेराव किया है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोकोवस के साथ साथ ज़ेपोरोजिया, खुराकोव में घेरेबंदी को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नोवोसिल्का में भी रूस की भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि अब जिस तरीके से रूस का ये एक्शन सामने आ रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद रूस के एक्शन को लेकर किस तरीके से यूक्रेन के 4 मोर्चों पर घेराव किया गया है, वही बड़ी खबर और तस्वीर। ये प्रोकोवस के साथ साथ ज़ेपोरोजिया और खुराकोव में घेरेबंदी को लेकर खबर आ रही है। इसी के साथ ही नोवोसिल्का में भी रूस की भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, कल की बहस के बाद एक तरफ अमेरिका बैक टू बैक एक्शन ले रहा है और वहीं पुतिन की तरफ से युद्ध और तेज कर दिया गया। पुतिन की रणनीति, यूक्रेन की घेराबंदी। बड़ी खबर क्या है, इसको आप फटाफट जानिए। यूक्रेन में 4 मोर्चों पर जंग को तेज कर दिया गया है। कहां पर जंग हो रही है? पोक्रोवस्क, कुराखोव, वेलिका, नोवोसिल्का और ज़ापोरिज़िया, यहां पर जंग और तेज हो गई है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि इसमें इस वक्त जिस तरीके से 4 मोर्चों पर करुणा आप बता रहे हैं कि यहां पर झड़प को लेकर खबर आ रही है, घेराव किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ थे। हालांकि इस वक्त स्टूडियो में बता दूं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है और मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ है। मनीष, एक क्विक अपडेट इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से कि ये 4 मोर्चों पर इस वक्त किए जा रहे ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है ये एरियाज और ये लोकेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस के लिए तो मनचाही मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका से हथियार आने वाले समय में मिलेगा नहीं। हाँ। और ट्रंप का समर्थन चूंकि यूक्रेन को नहीं है, तो यूक्रेनी सेना का मनोबल वैसे ही डाउन है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए, जब आप दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करते हैं या दुश्मन पर आप मनोवैज्ञानिक और फिजिकल दोनों तरह से बढ़त लेते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस के लिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। हाँ, अब ये बात है कि अब इसके आगे क्या होगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से खुलकर यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की का समर्थन दिया है, ये बात सच है कि बगैर अमेरिका नाटो इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन नाटो बगैर अमेरिका के भी इतना भी कमजोर नहीं है कि वो 10-20 दिन या 2-4 हफ्ते ना चला सके। क्योंकि इस बीच में ट्रंप के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होगी कि एक के बाद एक अलायंस के सारे पार्टनर उससे अलग हो जाएंगे। तो क्या अमेरिका अकेला इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है सिर्फ इस भरोसे में कि जैसे रूस हमारा दोस्त है, वो भी तब जबकि 4 साल बाद फिर अमेरिका की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो बहुत कुछ होना है, नया रीअलाइनमेंट है, नए युद्ध की तैयारी है, और इन सब के बीच अब पीस का कोई पी वर्ड भी नाम लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। और देखिए मनीष, जो आप रीअलाइनमेंट की बात बोल रहे हैं, क्या इस रीअलाइनमेंट में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है। व्हाइट हाउस बहस के बाद यूक्रेन का अटैक हुआ है। डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने हमला किया है। ये देखिए आप, यूक्रेन कहीं भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। भले ही कल अमेरिका का साथ ना मिला हो, लेकिन फिर भी यूक्रेन पूरा दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खबर खार्किव से भी है और आपको ये बता दें, ये रूस का यूक्रेन पर एक और विध्वंसक हमला है। खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ कैसे ड्रोन अटैक किया, उसकी तस्वीर। ड्रोन हमले में एक हॉस्पिटल कैसे तबाह हुआ, आपको बता दें ड्रोन हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर आई है। एक गैस स्टेशन भी हमले में तबाह कर दिया गया है। तो देखिए, अमेरिका में जो हुआ कल वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने की कस्में खाई थी, $350 बिलियन, ये याद भी दिलाया कल डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो अमेरिका यूक्रेन को ही दरबदर करने में तुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की एपिसोड के बाद यूरोप और नेटो देशों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। रूस से बदला लेने के लिए नेटो के हाथ एक सुनहरा मौका आ गया है। नेटो और यूरोप के देशों के बीच कल एक महामंथन होने जा रहा है। इस महामंथन में जेलेंस्की भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह बैठक लंदन में बुलाई गई है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कल के इस शिखर सम्मेलन के बाद महायुद्ध का आगाज हो सकता है। हालांकि नेटो के करीब 1 दर्जन लोग राउंड टेबल पर मिलने वाले हैं, इसलिए यह टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बैठक के बाद रूस पर नए सिरे से हमले की रणनीति पर अंतिम मोहर भी लग सकती है और इसी को लेकर करेंगे सवाल कि आने वाले 48 घंटे या आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला हो सकता है। शिखर सम्मेलन में कल क्या होने वाला है, एक बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के साथ साथ जेलेंस्की को इस वक्त मिल रहा समर्थन और नेटो के करीब 1 दर्जन लोग जिस तरीके से इस राउंड टेबल पर मिलने वाले हैं, क्या नए सिरे से रूस के खिलाफ एक और रणनीति को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है?
और देखिए एक और बड़ी खबर इन सब के बीच, कल लंदन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की काफी अहम बैठक होने वाली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुलाई है बैठक में शामिल होंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, नेटो चीफ भी बैठक में शामिल होंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की तकरार के बाद यह बैठक बहुत अहम। आपको याद होगा यह सवाल हमने कल भी उठाया था कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले कीर स्टारमर ने एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्होंने साफ संदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि फैसला या डील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो इन्वेडर है उसके हक में जाए। यानी उनका जो रुख है वो तल्ख तभी था और ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में वो नजर आ रहे थे अपने बयान में। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को नेटो और ईयू से जिस तरीके से पूरा समर्थन मिल रहा है, नेटो यूक्रेन को हथियारों की नई खेप दे सकता है और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय मदद का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि नेटो और यूक्रेन के बीच नई सैन्य डील जिस तरीके से संभव बताई जा रही है, उसको देखते हुए भी एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को मिल रहा समर्थन और नेटो देशों का यह समर्थन और नई सैन्य डील, जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए करुणा बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, और ये जो मिलिट्री डील है नई होने वाली और इसमें अमेरिका माइनस होगा तो क्या होगा? कल की बैठक में रूस के खिलाफ बन सकती है नई स्ट्रेटेजी, रूस पर नए सिरे से हमले की बन सकती है योजना। ज़ेलेंस्की को नए हथियार मिलने से यूक्रेन और ज्यादा मजबूत होगा। आपको याद होगा कि अमेरिका थोड़ा रिस्ट्रेंट नजर जरूर आ रहा था, लेकिन लगातार बीते 3 साल से लंदन का रुख अगर हम बात करें, जर्मनी, ये काफी ज्यादा जो तल्ख है वो नजर आ रहे थे और वो होता हुआ हम देख भी पा रहे। फ्रांस का रुख भी काफी ज्यादा तल्ख था। और एक और बड़ी खबर, कल लंदन बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कल की बैठक में यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला भी आएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति को भी बुलाया गया है। तो कल की जो लंदन बैठक है, इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि कल जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हेडलाइन सुर्खियां बनी है। लेकिन अब कल क्या होगा? बाकी जो नेटो देश है, यूरोपीय देश है, वो क्या कदम उठाएंगे? अब एक बड़ा सवाल, क्योंकि 24 घंटे बाद रूस पर नेटो के हमले को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कल का दिन बहुत निर्णायक है। क्यों, पहले यह जानिए। लंदन में नेटो और ईयू की शिखर वार्ता के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की तकरार की एक तस्वीर, वार्ता का एक मतलब हम आपको समझा रहे हैं। अब शिखर वार्ता में क्या, यह एक और बड़ा सवाल, क्योंकि ज़ेलेंस्की को हथियार मिल सकते हैं। नेटो देश मिसाइल जेट देने का क्या ऐलान कर सकते हैं, इस पर भी नजर है। और अगर ऐसा होता है तो युद्ध का रुख कैसे बदलेगा, ये आगे एक और बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिका से टकरार के बाद ज़ेलेंस्की आक्रामक तो है ही, रूस से नई जंग के लिए नेटो से जिस तरीके से ये पूरी मदद मिलेगी, उसको देखते हुए एक सवाल मैं संजय सोईसर आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में होने वाली बैठक ही क्या ज़ेलेंस्की का भी भविष्य तय करेंगी? नहीं, बिल्कुल निधि जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जिस तरह से माहौल बना हुआ है दुनिया का, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर और नए जिसके मिल के आ रहे हैं, किस तरह से समझौते हो रहे हैं, खास तौर से जिस प्रकार ट्रंप और ज़ेलेंस्की का आपस में मतभेद हुआ और साथ साथ यूरोपियन यूनियन के देशों ने ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए उनको मदद दी। एक बात मैं और यहाँ गौर करना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी पिछले महीने यूक्रेन ने इंग्लैंड के साथ 100 साल की डील की है, जिसका भी शायद असर पड़ा है ट्रंप के ऊपर कि आप यूरोप के साथ डील कर रहे हो और हम पीछे रह जा रहे हैं, पैसे हम ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, यूरोप कम पैसे खर्च कर रहा है, जबकि यूरोप को ज़्यादा खतरा है रशिया से, और डील आप यूरोप के साथ कर रहे हो। तो अमेरिका ये चाहता कि जितनी बड़ी से बड़ी डील है वो अमेरिका के कब्जे में है। तीसरी बात यह है कि बिल्कुल आज अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है, जिस प्रकार से मतभेद हुए हैं उससे काफ़ी उम्मीद है कि अमेरिका हाथ खींच लेगा, और उधर रशिया ने हमले तेज कर दिए ताकि यूक्रेन प्रेशराइज हो जाए कि शांति की बात करे। चौथी बात कि यूरोपियन यूनियन ने जिस प्रकार से साथ दिया है, तो क्या वो कितना साथ दे पाएंगे, कितने में, जैसे मनीष ने बताया, सही बताया, कुछ समय तक चला देंगे वो, उनके बाद भी हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं, हर तरह के हथियार हैं, उनके बाद टेक्निक है, इंटेलिजेंस है, लेकिन वो कितने समय तक बिना अमेरिका के सपोर्ट के इसको यूक्रेन की लड़ाई जारी करने में मदद करने में सागिर होंगे। एक बात और मैं कह रहा था कि अमेरिका अगर विड्रॉ करता है
तो अमेरिका आज बिल्कुल, ये दो मेजर पर्सपेक्टिव आपने रखे संजय सोई सर। क्या कल की जो बैठक होगी उसमें ज़ेलेंस्की को तैयार किया जाएगा बातचीत के लिए, या फिर और ज्यादा मिलिट्री एड, क्योंकि जिस मिलिट्री डील की बात की जा रही है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आ गया है। कहा यूक्रेन एक पीड़ित राष्ट्र है, हम यूक्रेन के साथ हैं। इमैनुअल मैक्रों की तरफ से यह बयान। और उस बीच एक और बड़ी खबर है, और ये इटली की पीएम मेलोनी के बयान को लेकर खबर है, जहां मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा की वो बात कह रही हैं। यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन की स्थिति साफ होनी चाहिए। मेलोनी की तरफ से इस बहस के बाद, व्हाइट हाउस में झड़प के बाद ये बयान, जहां वो ये साफ कह रही हैं कि यूक्रेन पर ईयू की स्थिति साफ होनी चाहिए और मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा भी की जाए। तो आप देखिए इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होगा, सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं। और क्यों आखिरकार निर्णायक बैठक में जो शामिल होंगे, कितनी निर्णायक डिसाइसिव ये बैठक होने वाली है। ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, पोलैंड, ये वो तमाम देश हैं जो कि इस बैठक में रहने वाले हैं। हालांकि इसमें देखिए पोलैंड तक आपने जिक्र किया, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन और फिनलैंड के साथ साथ रोमानिया इस बैठक में जिस तरीके से हिस्सा लेने वाले हैं, आने वाले वक्त में होने वाली इसी बैठक के हिसाब से प्रोफेसर सर आपसे बात करूंगी, क्योंकि कल की बैठक से पुतिन को क्या अमेरिका से यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी तो नेटो क्या जिम्मेदारी लेगा, ये इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है। जरूरत पड़ने पर यूरोप के देश युद्ध में क्या कूद सकते हैं करुणा, ये एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और देखिए यहां पर यूक्रेन की सुरक्षा को नेटो ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, इसके जो पूरे आसार हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कुल मिलाकर प्रोफेसर सतीश सर, यही सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है जो बात संजय सोई सर की तरफ से कहा गई है कि क्या कल ज़ेलेंस्की को तैयार किया जाएगा बातचीत के लिए, या फिर जिस मिलिट्री डील की बात की जा रही है, अमेरिका क्योंकि अब नहीं रहेगा, कोई बाइंडिंग, कोई बाउंडेशन बाकी नेटो कंट्रीज में नहीं रहेंगे, तो क्या और ज्यादा पुश के साथ वो यूक्रेन के साथ आएंगे? करुणा, हमको लगता है कि तैयार करने से ज़्यादा सांत्वना देने की बात होगी अगर अपने शब्दों में कहें तो। क्योंकि देखिए इस युद्ध में अगर कोई भी पक्ष का विजय हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। अमेरिका उस दौरान में जब यूरोपियन यूनियन से दूरी बढ़ गई थी, उसने यूक्रेन को एक कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और रसा यूक्रेन वॉर के रूप में ये दिखाई दिया। आज ट्रंप जब इस स्थिति में है और उनको लगता है कि अमेरिकी मकसद पूरी हो चुकी है और यूरोप जो छिटका हुआ था वो उनके कब्जे में आ गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था थी वो चीन के कब्जे से काफ़ी दूर हटकर फिर अमेरिकी गिरफ्त में आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन की अब कोई बहुत बड़ा महत्व अमेरिका के लिए नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में यही होगा कि नाटो को एक तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कमज़ोर करने की बिशात शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने पूरी तरह से झटक दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कोई भी देश, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस, इस ताकीद के साथ खड़ा होकर ये कह सके कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, सारी शक्ति उनके पास। सर इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि नेटो पर भी ज़ेलेंस्की क्या इस हालात में पूरा भरोसा कर सकते हैं कि सैन्य सहयोग जो आज के वक्त में उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्या उस सैन्य सहयोग के बलबूते ज़ेलेंस्की इस युद्ध में आगे बने रह सकते हैं? हालांकि पुतिन के करीबी का दुगिन का जो बयान सामने आया है वो सुनिए, कह रहे हैं गेम ओवर, जोकर ने अमेरिका का अपमान किया, कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेगा। ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये आपको बता दे दुगिन का बयान सामने आया है ज़ेलेंस्की को लेकर, जहां उन्होंने कहा फिलहाल साफ है गेम ओवर, और ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोर मैट की तरह इस्तेमाल किया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को कभी भी माफ नहीं करेगा। और देखिए इस जोकर ने अमेरिका का अपमान किया, जो अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से कहा गया कोई भी अमेरिकी से माफ नहीं कर सकता, यह महान राष्ट्र अमेरिका का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डोरमैट, ये भी जोड़ा है, डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया है। दुनिया में यूक्रेन जैसी कोई चीज नहीं है, ये बहुत मेजर स्टेटमेंट दी गई, गेम ओवर। अलेक्जेंडर दुगिन जो कि पुतिन के सलाहकार और गुरु माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये बहुत मेजर स्टेटमेंट दी गई। और यही वजह है कि जो बात हम बोल रहे हैं कि क्या अगले 48 घंटे ज़ेलेंस्की पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। सुरभि
हालांकि मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर सुमित आपसे करना चाहती हूं। ये दुगिन के इस बयान के साथ साथ नेटो पर निर्भर करते ज़ेलेंस्की के सहयोग के लिहाज से, हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर मैंने सुमित वो फैक्ट्स रखे कि कौन कौन से कल बैठक में देश शामिल होने वाले हैं, इन देशों का स्टांस इस युद्ध को लेकर और इस वक्त के हालात में ज़ेलेंस्की को मिलने वाली मदद को लेकर क्या रहने वाला है, यह भी कल साफ हो जाएगा। भी एक फेज है, इंग्लिश में कहा जाता है कि फ्लाई विद योर ओन विंग्स एंड स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यानी अपने आप अपने बूते पे उड़िए और अपने आप अपने बूते पे खड़े होइए। शायद युद्ध के मैदान में ये प्रूव हो गया और ज़ेलेंस्की के बाद अब समझ गए हैं कि अब उनकी मदद कोई करने वाला है नहीं। ये अगर आप कंपैरेटिवली रूस के साथ देखें, रूस ये बात पहले से जानता था कि जब वो इस युद्ध में कूदेगा तो शायद उसके साथ कोई ना खड़ा हो और वो लड़ता रहेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ ये पॉइंट 3 साल बाद आके खड़ा हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़ेलेंस्की इस बात को मान भी ले तो क्या वो युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगी, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो बार्गेन करने के लिए, ना आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली या फिर आप कह सकते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप लड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति के अंदर अब यही कहा जाएगा कि यूक्रेन वहीं रहेगा, ज़ेलेंस्की बदल जाएंगे। जी, यूक्रेन वहीं रहेगा लेकिन ज़ेलेंस्की बदल जाएंगे। और क्या ज़ेलेंस्की को अब जाना होगा, क्योंकि ये जो संकेत है वो अमेरिका की तरफ से भी साफ है और ये जो संकेत है वो रूस की तरफ से भी साफ है। और एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो का एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है। यूक्रेन भेजे जा सकते हैं नाटो सैनिक। कल की जो बातचीत हुई और एक तरह से कहेंगे जो पूरी तरह से बिग फेलियर साबित हुई है, इसके बाद नाटो एक्शन में है। यूक्रेन भेजी जा सकती है गेम चेंजर मिसाइलें। रूस के खिलाफ साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है नाटो। तो आपको बता दें कि अमेरिका भले ही हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा हो, सपोर्ट को वापस लेता हुआ नजर आ रहा हो और जो अदावत है अमेरिका से बढ़ती हुई नजर आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद जो बाकी नाटो देश हैं वो अमेरिका के बिना ही अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए ज़ेलेंस्की को नजर आ रहा है। और गेम चेंजर मिसाइलें, ऐसे हथियार अब भेजे जा सकते हैं यूक्रेन जो कि रूस पर भारी पड़ सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। तो अब रूस को दहलाने के लिए नाटो का प्लान क्या है, यह आप जानिए। नाटो का प्लान ए, यूक्रेन की सीधी मदद की जाएगी, सैन्य मदद, नाटो सैनिक भेजे जाएंगे, यूक्रेन भेजे जा सकते हैं, यूक्रेन को घातक हथियार मिल सकते हैं नाटो की तरफ से, गेम चेंजर मिसाइलें यूक्रेन को भेजी जा सकती हैं। ये जो खबर है सामने आ रही, नाटो का प्लान भी क्या है, बाल्टिक देश जिसमें एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया से रूस की घेराबंदी होगी, बेलारूस के बिल्कुल पास नाटो सैनिकों की तैनाती संभव है, काला सागर से रूसी युद्धपोतों पर निशाना होगा, नाटो रूस के खिलाफ साइबर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। ये जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, मैं समझना चाहूंगा संजय सोई सर आपसे, क्या जो हमने कल आत्मविश्वास देखा, जो ओवल ऑफिस में बैठकर, व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर जिस तरह से तल्ख अंदाज में जवाब दिया जेडी वेंस को, डोनाल्ड ट्रंप को, क्या ये वही आत्मविश्वास था, ये वही कॉन्फिडेंस था जो बाकी यूरोपीय देशों से, नाटो देशों से मिल रहा था? नहीं, बिल्कुल। यहाँ 2-3 बातें निकल के आती है। एक तो यह है कि ज़ेलेंस्की पहले ही नाराज थे ट्रंप से कि ट्रंप इनको लूप में ही नहीं रख रहे थे, रशिया से डायरेक्ट बात हो रही थी और इतने सालों 3 साल लड़ने के बाद, यूक्रेन बर्बाद होने के बाद अमेरिका अपना हाथ खींच रहा था और एक आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं दबाने की कोशिश कर रहा था, तो नेचुरली वो उभर के आए। दूसरी बात जो है, उन्होंने यूरोप का साथ उनको काफ़ी मिलना शुरू हो गया था। जिस प्रकार से ट्रंप ने हाथ खींच रहे थे, यूरोप का साथ उनको पिछले 1 महीने में चाहे हथियार है, चाहे मॉरल सपोर्ट है और एक इंटेलिजेंस है, हर तरह से उनको यूरोप का साथ मिलना शुरू हो गया था। शायद वो भी एक चीज़ थी कि उनके अंदर एक ताकत लेके आया। तीसरी बात, जो अभी जो मीटिंग है आज, वहाँ पर भी जिस प्रकार से मीटिंग के बाद यूरोप के देश साथ में खड़े हुए, वहाँ पर इनको वाकई में एक मॉरल सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी। और जिस प्रकार से ट्रंप और नाटो के बीच में पिछले 1 महीने में दूरी बढ़ी है कि ट्रंप ने कहा कि नाटो जिम्मेदारी नहीं लेता है, हम कब तक जिम्मेदारी लेते रहेंगे, नाटो को खर्च बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि रशिया का खतरा भी डायरेक्ट नेटो के ऊपर ज्यादा, नेटो कंट्रीज के ऊपर ज्यादा, क्योंकि उनकी सीमाएं उनके पास लगती हैं। अमेरिका फिर भी नेटो अगर इससे वाकिफ है सर, जाहिर सी बात है वाकिफ है कि अमेरिका आज के हालात में उससे खफा है और वो इस बात से वाकिफ है जो खबर अभी करुणा बता रहे थे कि किस तरीके से नेटो के खिलाफ रूस की प्लानिंग भी साफ तौर पर नजर आती है। अब ऐसे में नेटो चीफ के इस बयान का भी आगे आपसे सवाल करूंगी कि मतलब क्या है, क्योंकि नेटो चीफ मार्क रूटे का ये विस्फोटक बयान है और कह रहे हैं कि हम देंगे यूक्रेन को मदद, नेटो यूक्रेन को वित्तीय मदद देगा।
नेटो चीफ का जिस वक्त ये बयान सामने आ रहा है उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि रूस जिस रणनीति को लेकर, करुणा आप इस वक्त बता रहे थे, नेटो के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी कर चुका है और इस बयान का भी मतलब आगे एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन उससे पहले करुणा डिटेल आपके पास। तो बिल्कुल देखिए, नेटो चीफ की तरफ से कहा गया जो फाइनेंशियल एड है वो दी जाएगी। नेटो की तरफ से ट्रंप का विश्वासघात यूक्रेन को, अब नेटो का साथ, नेटो यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ गया है। नेटो ने साफ किया कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि साफ तौर पर अब जो नेटो में बिग जो डिवाइड है, बिग फ्रैक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। नेटो ने ज़ेलेंस्की को बड़ी वित्तीय मदद देने का ऐलान कर दिया है। 2024 में नेटो ने यूक्रेन को दी है $43 बिलियन की सैन्य मदद। यह समझना बहुत जरूरी है नेटो की चाल के पीछे आखिर क्या स्ट्रेटेजी है, यह आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेटो से अमेरिका के संबंध असामान्य नजर आ रहे हैं। नेटो देश यूक्रेन का साथ देकर खेमे बंदी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। नेटो देशों और रूस के बीच पुरानी अदावत नजर आ रही है। मौजूदा हालात में नेटो के पास रूस से बदला लेने का एक बड़ा मौका है सुरभि, और यही वजह है कि इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नेटो नहीं चाहता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल आपसे, क्या नेटो सीधे तौर पर युद्ध में उतरने के लिए तैयार है? निधि, हमको ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका के बिना, अमेरिकी इजाज़त के बिना, अमेरिकी स्वीकृति के बिना, अमेरिका के विरोध में नाटो रूस के साथ युद्ध करने की स्थिति में हो। अमेरिका साथ में है तो निश्चित रूप से नाटो सक्षम है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में उत्पन्न तो सर, होगी। इस बयान का मतलब क्या है फिर? ठीक है, हमने कहा कि ये सहायता से ज़्यादा सांत्वना। देखिए, जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, सैनिक और आर्थिक रूप से भी वो सबसे मजबूत है, लेकिन उसकी अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे हालात में जब यूरोपीय देश खुद आर्थिक झंझटों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बाहरी दुनिया के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए यही वजह है कि नेटो चीफ की तरफ से जो बयान है वो बहुत आज के हालात को लेकर अहम हो जाते हैं। रूस के पक्ष में अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन, साइबर ऑपरेशन बंद करने का आदेश दे दिया गया है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अमेरिका की साइबर कमांड रूस के खिलाफ काम कर रही थी वॉर जोन में। यूक्रेन की लगातार अमेरिकी साइबर कमांड मदद कर रही थी, और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार हम देख रहे थे कैसे प्रिसाइज अटैक कर रहे थे। सुमित, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम देख भी रहे थे कि कैसे चाहे इलॉन मस्क हो, उनकी एजेंसी हो, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो लगातार जानकारी इनपुट्स दिए जा रहे थे उसके आधार पर बहुत प्रिसाइज हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। यहां से सपोर्ट पीछे खींचना, ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, बिल्कुल यूक्रेन के लिए ना सिर्फ अमेरिकी मदद मिलना, हथियार मिलना ज़्यादा सेटबैक है, बल्कि उसके लिए ज़्यादा दिक्कत यह है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका करता था, जो सैटेलाइट जो आप कह सकते हैं इनपुट अमेरिका यूज़ करता था, जो लगातार साइबर या फिर आप दूसरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर यूक्रेन को मदद करता है, वो सारी मदद खिंच जाएगी। और उसमें नाटो देश भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो अमेरिका की तुलना कर सके। अमेरिका की जो इनपुट्स हैं, जो सैटेलाइट आप कह सकते तस्वीरें लगातार वो यूक्रेन को साझा करता था, जहाँ पे कि रूस की मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, ट्रूप्स की मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो यूक्रेन के लिए बहुत मददगार था। और 3 सालों में उन्हीं इनपुट के बेसिस के ऊपर, कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं इनपुट्स के बेसिस पर यूक्रेन ने कई बड़े ऑपरेशंस को किया। और कुर्स का भी कहा जाता कि जो इंटेलिजेंस था वो यूक्रेन को अमेरिका ने ही दिया था, लेकिन अब शायद वो दरवाजे बंद हो जाएंगे और यूक्रेन के लिए हथियारों से ज्यादा बड़ी संकट उस इंफॉर्मेशन को लेकर ही होगी। सुमित, जो बात और जो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने किया कि ये महज सांत्वना है, क्या सांत्वना से काम चलेगा या इस वक्त सहयोग की जरूरत है? मनीष, इसको लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले खबर बड़ी है किस तरीके से रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन से यह बड़ी खबर है, और चीन ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, और चीन के इनर मंगोलिया में मिसाइल के परीक्षण को लेकर फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में फाइट के बाद बहुत बड़ा अटैक, यूक्रेन ने रूस का हथियार गोदाम तबाह किया। डोनेट्स्क में सलीडोव में हथियार डिपो को तबाह किया गया। ये देखिए आप, यानी कि ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, वो युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं। और ये साफ है, कल जिस तरह से ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर निकले, इसके बाद डोनेट्स्क में जो रूस का हथियार गोदाम है उस पर अटैक करके तबाह किया, अपनी मंशा, अपने इरादे जाहिर कर दिया अमेरिका के सामने, क्योंकि व्हाइट हाउस बहस। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूरोपीय नेताओं के समर्थन से ज़ेलेंस्की गदगद है। हर यूरोपीय नेता को सोशल मीडिया पर कहा शुक्रिया, ट्रंप से झड़प के बाद मिला था समर्थन। तो ये देखिए, खुशी जाहिर की गई है जो कुछ यूरोपीय नेताओं की तरफ से बयान दिया गया।
बिल्कुल। एक सवाल मनीष इसी आधार पर, ये खुशी, ये समर्थन, ये सांत्वना है या समर्थन, किस तरीके से? क्योंकि सैन्य मदद तो इस वक्त ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जरूरत। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई कभी रूस और यूक्रेन की थी ही नहीं। ये लड़ाई रूस बनाम अमेरिका थी, रूस बनाम नाटो था, और अचानक अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। इसकी वजह से यूरोपीय देशों को ये लगता है कि अब अगला नंबर उसका हो सकता है। आज अगर यूक्रेन कोलैप्स कर गया तो उसके बाद सबसे बड़ा खतरा किसके पास है? यूरोपीय देशों के पास। इसीलिए कल होने वाली मीटिंग वाकई में निर्णायक है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या लेकिन हमें मनीष अपने मुझे एक सैनिकों बात को भेजना समझाइए, चाहिए? जब दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर दो देश, एक से तो 3 साल पहले से अदावत को झेल रहे हैं यूक्रेन ज़ेलेंस्की, और दूसरे से कल अदावत मोल ले ली है, जब ये दोनों ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक्शन लेंगे, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो बाकी प्लेयर कर क्या पाएंगे? देखिए, जेलेंस्की की बिसात क्या है? जेलेंस्की तो बस केवल एक रण क्षेत्र बने हुए थे। एक कुरुक्षेत्र की जमीन उन्होंने दे रखी थी कि भैया हमारे यहाँ लड़ो, हम जो है सो अपने लोग उसमें शहीद कराएंगे, बदले में उनको जो मिलना है वो मिलेगा। यहाँ जेलेंस्की मुख्य कैरेक्टर नहीं है। जेलेंस्की को तो अगर कल वो गले भी मिलते तब भी उनके साथ यही अंजाम होता। बस जेलेंस्की ने केवल अपनी इज्जत बना ली है कि जब उन्होंने ट्रंप के साथ तू मैं कर लिया। बात यह है कि अब आगे क्या होगा। रूस के साथ जो लड़ाई चल रही थी, जो टेंशन चल रहा था, उसमें यूरोप सीधे तौर पर देख रहा है गदगद तो है, और ट्रंप को जिस तरीके से ट्रंप के साथ उन्होंने बहस करी है, वही इस वक्त दुनिया में हेडलाइंस तो बनी हुई है। आप सभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी थी मनीष, इसलिए आपको रोका।